Hello students, this is Vipasha Garg. Our lecture है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। वो हमारा पहला आर्टिस्ट चल रहा था, उसकी ये 2 हेडिंग्स रह गई थी। नंदलाल बोस का पुरस्कार एवं सम्मान। नेक्स्ट है ये बसु की कला क्षेत्र को देन तथा महान कला गुरुता से प्रभावित होकर सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। तो जो बसु थे उनको कला क्षेत्र की देन तथा महान कला गुरुत्व से प्रभावित होकर उनको 1950 में डी.लिट की उपाधि पर विभूषित की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है। सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च देशीकोत्रम से उन्हें, ये एक पद है, देशीकोत्रम नाम है, उन्हें विभूषित किया। तो फिर 50 में उनको डी.लिट की उपाधि मिली और 1952 में उन्हें देशीकोत्रम से विभूषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सन 1953 ईस्वी में शांति निकेतन आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया। तो शांति निकेतन जो संघ है उन्होंने उनके सम्मान में अध्यदान, ये दान का नाम है, उस उत्सव का आयोजन किया। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मतलब फिर एक साल बाद 1504 में भारत सरकार ने उनको, जो उनकी कला संबंधित सेवाएं थी, उपलब्धियां थी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है। सन 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी, फिर 56 ईस्वी में जो ललित कला अकादमी है, नई दिल्ली के आदि सदस्य के रूप में चुने गए। ठीक है। जो नई दिल्ली के वे आदि सदस्य के रूप में चुने गए थे 1956 में लला अकादमी में। ठीक है। सन 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। फिर 57 में कोलकाता की साइड से, कोलकाता जो विश्वविद्यालय है उनकी साइड से बसु को डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। फिर सन 1958 ईस्वी में ललित कला अकादमी कोलकाता ने उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान किया। ठीक है। सन 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। मतलब ये डी.लिट की उपाधि उन्हें अलग अलग ईयर में और अलग अलग विश्वविद्यालय से प्रदान हुई थी। 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी और ये 1998 में 59 में अकादमी में उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान हुआ था। ठीक है। फिर सन 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। 1965 में फिर एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का उन्हें पुरस्कार भी मिला। ठीक है। जो ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स है उनके द्वारा उनको 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला। इस पुरस्कार की राशि से आपने उत्तरी भारत का भ्रमण किया, यानी मथुरा, बनारस, वृंदावन। तो इस राशि से उन्होंने उत्तरी भारत का भ्रमण किया था और वहाँ की स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का अध्ययन भी किया। मतलब स्थापत्य और मूर्ति कला का जब ये वहाँ गए थे तो वहाँ पे इन्होंने अध्ययन करा था, मथुरा, बनारस, वृंदावन में। ठीक है। आप पहले भारतीय थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। मतलब ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनकी कलाकृति पर जो रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री थी वो तैयार की गई थी। लास्ट है मृत्यु। बसु की मृत्यु 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को हुई। हालांकि बसु की जीवन ज्योति आज इस संसार में लुप्त हो गई है, पर वे भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए जो सदा उनका पथ प्रदर्शित करती रही। ठीक है। मतलब वो जाते जाते भी भारतीय कला को ऐसी ज्योति दे के गए जो सदा उनको प्रदर्शित करती रही।
ये वाला आर्टिस्ट आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है आपका असित कुमार हल्दर। इसमें पहला है जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है भित्ति चित्रों की प्रतियाँ, तीसरा है लेखन, फोर्थ है कला यात्रा, फिफ्थ है कला शिक्षक, सिक्स्थ है शिल्प कलाकार के रूप में, सेवेंथ है चित्र संग्रह। इसमें पहला है आपका जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा। हल्दर का जन्म जोड़ा साको स्थित, ये नाम है, टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित हल्दर का जन्म जोड़ा साको स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। ये लाइन 2 बार आ गई है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जो जोड़ा साको स्थित टैगोर भवन है वहाँ पे हल्दर का जन्म हुआ था। प्रतिष्ठित परिवार से थे ये। अल्प अवस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर, मतलब बहुत कम अवस्था में ही इन्होंने जो ग्रामीण के चित्र थे इनका बालमन जगा। मतलब जब इन्होंने ग्रामीणों के वहाँ पर चित्र देखे बालावस्था से ही, तो उनको देखकर इनका बालमन, जब ये बचपन में थे तो उनका बालमन जगा था ड्राइंग के प्रति। बाद में अपने दादा राखल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, मतलब बाद में इनके ये दादा का नाम है राखल दास, तो जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में ये संस्कृत के अध्यापक थे इनके, यानी दादा। अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। मतलब वहाँ पे इनको जो इनकी कला रुचि थी तो उसको विकसित करने में इनको प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। 15 वर्ष की आयु में हल्दर को कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवा दिया गया। मतलब 15 वर्ष की आयु में इनको गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला दिलवाया गया, जहां आपको कला गुरु अमरिंद्र नाथ के यहाँ नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली तथा शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला। मतलब जब 15 वर्ष की आयु में ही हल्दर को, मतलब बहुत जल्दी इनका एडमिशन हो गया था, दाखिला दिलवा दिया था। कौन से? कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। और वहाँ पे जो ये भी सारे बड़े मतलब अच्छे आर्टिस्ट थे इनके जहाँ कला गुरु थे ये, जैसे अवनींद्रनाथ के यहाँ पे नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चरण के लिए सब आर्टिस्ट ही हैं। जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का इनको साथ मिला, जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। मतलब ये सब लोग वही है जिन्होंने चित्रकला को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसी समय E.V. हेबल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे कला मनीषियों के सानिध्य में रहकर आपने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर दृष्टिपात किया। यानी E.V. हेबल और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, तो ये जैसे कला मनीषक हैं, इनके सानिध्य में रहकर ही इन्होंने कला के पुनरुत्थान की गतिविधियों पर मतलब ध्यान दिया और उनके नक्शे कदम का अनुसरण कर प्रवृत्ति जीवन में सर्जन प्रक्रिया की मूल अंत प्रेरणा बनकर उजागर हुए। मतलब जो ये समय था उसमें E.V. हेबल और जो आनंद कुमार स्वामी जैसे जो आर्टिस्ट थे उनके सानिध्य में रहकर, यानी उनके साथ रहकर इन्होंने कला के पुनरुत्थान यानी कला को उजागर करने के लिए, उसके मतलब अच्छे के लिए, उसकी गतिविधियों पर इन्होंने दृष्टिपात किया, यानी अपनी दृष्टि रखी और उसका मतलब अच्छा सोचा कि हम और इसका पुनरुत्थान किस तरह से कर सकते हैं, और उनके नक्शे कदम का अनुसरण करके इन्होंने सृजन क्रिया की, ठीक है। अल्प अवस्था में ही ग्रामीणों के पट चित्रण देखकर इनका बालमन जगा। बाद में अपने दादा राखल दास से, जो उस समय लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक थे, अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। अल्प अवस्था में ही, एक तो इनको जो इन्होंने अभी पहले भी आया था ये ग्रामीणों के पट चित्रण देखे थे, तो इनका बालमन जगा था। और जो इनके दादा राखल दास हैं वो लंदन विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक थे, ठीक है। उन्होंने इनकी उससे ही इन्होंने अपनी कला अभिरुचियों को विकसित करने में विशेष प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला, ठीक है। आज के इसमें पीपीटी में इतना ही है। नेक्स्ट इससे आगे का कल डिस्कस करेंगे। और ये आप इसका अलग से ही बना लेना, क्योंकि ये फिर वीडियो में मिक्स हो जाते हैं सारे जो चैप्टर हैं।